स्क्रीन के एक ओर आप कनाडा का कुछ महीनों पहले तक का दृश्य देख रहे हैं जब खालिस्तानी आतंक वहां चरम सीमा पर था, और स्क्रीन की दूसरी ओर आप आज का कनाडा देख रहे हैं जहां अब शांति और मंत्रोच्चार की गूंज है। ऐसे में आप सभी सोच रहे होंगे कि ये सब कनाडा में हो रहा है, मतलब वही कनाडा ना जहां खालिस्तानी भारत के खिलाफ मोर्चा लिए परेड निकालते हैं। खालिस्तानी कनाडा से भारत सरकार को, भारतीयों को धमकियां दिया करते थे। लेकिन अब बड़ा बदलाव आया है, और उस बदलाव के पीछे कहीं फिर से हमारे प्रधानमंत्री मोदी का हाथ तो नहीं। चलिए देखते हैं आखिर माजरा क्या है। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, कनाडा की ठंडी हवा में जब भारतीय संस्कृति की गर्म लौ जल उठी तो नज़ारा कुछ ऐसा था जैसे हजारों किलोमीटर दूर भारत की गंगा तट की परंपरा अचानक कनाडा की क्रेडिट नदी के किनारे उतर आई हो। ऐसे में इस आयोजन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय कहीं भी जाएं अपनी परंपरा साथ लेकर चलते हैं, और यही तो भारतीयों की खासियत भी है। गंगा आरती की बात करें तो इस हफ्ते की शुरुआत में कनाडा के टोरंटो शहर के पास स्थित मिसिसॉगा के एरेंडल पार्क में एक खास कार्यक्रम हुआ जिसमें भारतीय समुदाय के लोगों ने मिलकर गंगा आरती की। खास बात ये थी कि ये आरती भारत की पवित्र गंगा नदी पर नहीं बल्कि कनाडा की क्रेडिट नदी के किनारे की गई। इस आयोजन का नाम था गंगा आरती इन कनाडा, और इसका आयोजन रेडियो ढिशुम नाम के एक स्थानीय भारतीय संगठन ने किया था। बड़ी संख्या में इस गंगा आरती को देखने लोग जुटे और दूर दूर तक इसकी गूंज भी थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर जैसे ही पोस्ट को शेयर किया गया तो यूजर्स दो हिस्सों में बंट गए। कुछ ने इस परंपरा की जमकर तारीफ की तो कुछ ने आलोचना करना सही समझा। किसी ने कहा कि कनाडा में स्थानीय प्रशासन को इन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए, तो किसी ने कहा कि भारतीय अपनी संस्कृति साथ लेकर चलते हैं। खैर, सोशल मीडिया की जंग को हम सोशल मीडिया तक ही रहने देते हैं। हम ग्राउंड लेवल की बात करते हैं, यानी कनाडा के इस बदलाव की बात करते हैं, क्योंकि ये बदलाव इतना आसान नहीं था। खासकर तब तो बिल्कुल भी नहीं संभव था जब जस्टिन ट्रूडो के हाथों में कनाडा की कमान थी। लेकिन समय बीता, जस्टिन ट्रूडो को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और मार्क कार्नी को कनाडा के प्रधानमंत्री का पद मिला। बस यहीं से बदलाव का समय शुरू हुआ। यानी कुछ समय पहले तक कनाडा में खालिस्तानी तत्वों का प्रभाव देखा जाता था, खासकर 2023 में जब भारत और कनाडा के बीच संबंध तनावपूर्ण थे। खालिस्तानी समूहों ने वहां विरोध प्रदर्शन और मंदिरों पर हमले किए। कनाडा में बैठा भारत विरोधी खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू कल तक भारत को धमकाया करता था कि भारत में कोई भी बड़ा आयोजन या धार्मिक आयोजन होगा उस पर हम हमले करेंगे। लेकिन 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 शिखर सम्मेलन के लिए कनाडा यात्रा ने स्थिति को बदल दिया। इस यात्रा के दौरान कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ पीएम मोदी की मुलाकात ने दोनों देशों के बीच संबंधों को नई दिशा दी। कनाडा ने खालिस्तानी तत्वों को एक्सट्रीमिस्ट घोषित किया और भारत के साथ शांति और सहयोग बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए। पीएम मोदी की यात्रा के बाद खालिस्तानी प्रदर्शनों में कमी आई है और उनकी योजनाएं जैसे कि G7 शिखर सम्मेलन के दौरान विरोध प्रदर्शन असफल रही। कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS ने भी अपनी 2024 की रिपोर्ट में पुष्टि की कि खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट कनाडा में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं, जिसने भारत की चिंताओं को सही ठहराया। इस बदलाव का एक बड़ा कारण कनाडा की नई सरकार का आर्थिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण भी है। मार्क कार्नी ने भारत के साथ व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही कनाडा में भारतीय समुदाय और RSS जैसे संगठनों ने सांस्कृतिक आयोजनों को बढ़ावा देकर भारतीयता को मजबूत किया। जी हाँ दोस्तों, अब कनाडा की धरती पर खालिस्तानियों के परेड नहीं, RSS का मार्च नजर आता है। कनाडा में RSS के सहयोगी संगठन हिंदू स्वयंसेवक संघ की परेड ठीक वैसे ही थी जैसे भारत में RSS का पथ संचलन होता है। कनाडा की परेड में भी स्वयंसेवकों के हाथ में लाठियां थी। इसके अलावा ड्रम और बांसुरी वाले घोष के साथ वो धुन बजाते हुए सड़क पर आगे बढ़ते रहे थे। ये परेड कनाडा डे यानी कनाडा के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित की गई थी। देखा जाए तो RSS मार्च और गंगा आरती जैसे आयोजन अब कनाडा में भारतीय संस्कृति का प्रतीक बन रहे हैं, और खालिस्तानी तत्वों का प्रभाव कम होने से ये और भी संभव हो पाया है।
ये बदलाव न केवल कनाडा में भारतीय समुदाय के लिए बल्कि भारत कनाडा संबंधों के लिए भी एक सकारात्मक संदेश है। गंगा आरती का आयोजन और खालिस्तानी प्रभाव में कमी दिखाती है कि सांस्कृतिक एकता और कूटनीतिक प्रयास मिलकर कितना बड़ा बदलाव कर सकते हैं। पीएम मोदी की यात्रा ने न सिर्फ भारत की वैश्विक छवि को मजबूत किया बल्कि कनाडा में भारतीय संस्कृति को भी एक नई पहचान दी है। दोस्तों, आपका कनाडा में होने वाली गंगा आरती को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।